एक बार स्पीड में बता देते हैं, देख लीजिए भाई। यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी, ठीक है, दो जहाज एक मतलब नदी में क्या कर रहे हैं, एक समुद्र में तैर रहे हैं। टू साइड ऑफ ए लाइट हाउस, मान लीजिए कोई लाइट हाउस है बीच में उनके, मान लीजिए ये कोई लाइट हाउस है, और एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है, ठीक है। बोल रहा है कि दोनों तरफ एक एक जहाज जो है उसके तैर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द शिप इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। भैया एंगल ऑफ एलिवेशन, एक को क्या फील हो रहा है 30 डिग्री, एक को क्या फील हो रहा है 45 डिग्री, ठीक है। एक को मान लीजिए 30 फील हो रहा है, एक को मान लीजिए 45 फील हो रहा है। अब कौशल में मिल जाएगा कल, यार कल से बारिश हो रही थी, पूरा सर्वर बहुत ज्यादा डाउन था, मैंने तो सब अपलोड कर दिया है। अभी देख लेते हैं, मैंने बोल रखा है किसी को अपलोड, मतलब आप लोगों को प्रोवाइड कर देने के लिए। अगर सर्वर वगैरह ठीक रहा तो मिल जाएगा, नहीं तो देखता हूँ फिर रात तक। कल तो दिन भर बैठ के यही सब किए हम लोग, लेकिन सर्वर ही कल इतना बेकार था, इंटरनेट ही नहीं चल रहा था इस एरिया में। अब एक यहाँ पे बता रखा है ये 30 डिग्री है, एक यहाँ पे बता रखा है 45 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है ना कि रेस्पेक्टिवली द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, इसकी ऊंचाई दे रखी है 100 मीटर। आपसे पूछा गया है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। भैया देखिए तो बहुत आसान सवाल है। एक चीज बताइए कि 30 डिग्री के सामने क्या होता है। गुड मॉर्निंग दशरथ भाई। भाई 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 30 डिग्री के सामने तो एक होता है ना, नीचे क्या होता है, √3 होता है। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल। और वही चीज 45 डिग्री के सामने भी एक होता है, नीचे क्या होता है, एक होता है। 45 डिग्री में तो दोनों तरफ एक एक होता है ना। अब देख लीजिए क्या पता बात बन जाए। अब देख लीजिए क्या पता बात बन जाए। भाई ये √3+1, इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक निकालना है। अगर आपको आपसे पूछा गया दोनों शिप के बीच में दूरी कितनी है, ये यहां से यहां तक है, 1 + √3 है ये, ठीक है। और 1 + √3 की वैल्यू चाहिए। देखिए क्या होता है ना, जब कभी भी नंबर्स में देखिए यहाँ आंसर जो है नंबर्स में दिए है, आंसर रूट रूट में नहीं दिया हुआ है। तो आपको ना यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो कि कितना होता है भाई, 1.73, ठीक है। फिर आपको √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1.73, तो ये कितना हो जाएगा 2.73। अब एक चीज बताइए, एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 273 मीटर, आंसर। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 8वां हो ही गया आप लोग का, अगला देख लीजिए। कीजिए ये वाला क्वेश्चन तो, ये 20 √3 है यहाँ। An observer 1.6 मीटर tall is 20 √3 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, ठीक है। एक टावर से 20 √3 मीटर दूर एक पर्यवेक्षक 1.6 मीटर लंबा है, ठीक है ना। मतलब जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट भी, ऊंचाई भी दे रखी है। टावर से सिर्फ पर उसकी आंख से ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताना है, हाइट ऑफ द टावर बताना है आपको। शिवा शंकर भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कल, अगर आपको याद हो।
और किसी का आया भाई? उमंग भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, एकदम सॉलिड सवाल। गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग। अभी किसका आंसर है? चलिए, ठीक है, ठीक है। स्वाति, गुड मॉर्निंग। हो गया। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन ऑब्जर्वर इज 1.6 मीटर टॉल, रेडमी K20। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देख लेते हैं। लेकिन सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब भैया सारे तो सही नहीं हो सकते, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि एक ऑब्जर्वर है, मान लीजिए आप खड़े हैं और ये क्या कर रहा है, खड़े होकर के टावर के ऊपर देख रहा है, ऐसा कुछ, ऐसा। ये टावर के ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ऐसा। और बता रखा है कि फ्रॉम हिज आई टू टॉप, एलिवेशन बता रहा है, नीचे से ऊपर का बता रखा है। और भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर उसकी भी हाइट दे रखी है, मतलब हमें कुछ ऐसा मान के चलना है, ऐसा। इसकी हाइट दे रखी है आपको 1.6 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, ये भी 1 कितना होगा भाई, 30 डिग्री होगा, ठीक है। 20.53√3। अभी देख लेते हैं। अब आपको बता रखा है कि टावर से इसकी दूरी जो है, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी बता रखा है, 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। और आपसे पूछा गया हाइट ऑफ द टावर, हाइट बतानी है। तो भैया हाइट निकाल लेंगे ना, अगर हमें ये वाला हिस्सा मिल जाए तो हमारा बात बन जाएगा। लेकिन 30 डिग्री के सामने हमें पता है क्या होता है भाई, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, और नीचे क्या होता है, नीचे √3 होता है। तो यहाँ पे दे रखा है √3 की वैल्यू कितनी है, 20√3। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। एक की वैल्यू 20 मीटर हो जाएगी भाई, कट जाएगा ये आपस में। हाइट कितनी हो जाएगी, अगर ये आपको 20 मिल गया है और ये 1.6 आपको पता है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 + 1.6 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, 21.6 मीटर। बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल सही है। तो कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे इसका। पर ये बहुत आसान था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बहुत बढ़िया सवाल देखते हैं भाई, पेपर का सवाल। अच्छा, ये एनसीएल के टेक्नीशियन के पेपर में आया था। ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन। ये एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया है बहुत बार ये क्वेश्चन, सेम टू सेम। भाई ये क्वेश्चन ना सभी लोग एक बार ट्राई करके आंसर बताइए। भाई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा, मैं पहले क्वेश्चन समझा दूंगा, जबरदस्ती तो इसमें फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ लगाने की जरूरत नहीं। अगर किसी को सवाल नहीं समझ में आएगा तो बताएगा, मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। 500, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
जल्दी से एक बार ट्राई करिए, बस 1 मिनट का टाइम बना रहा है, जल्दी से ट्राई करिए। ठीक है उमंग भाई, सुबह समझो, बहुत बढ़िया। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, मैं एक बार क्वेश्चन समझा दूंगा। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। तो ठीक है, तो बहुत बढ़िया। पूजा, ठीक है, अभी देख लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद क्लास में विवेक भाई, क्लास तो अभी आपका 1-2 दिन में वो स्टार्ट हो जाएगा ना, जनरल स्टडीज वाला टॉपिक। मैथ्स तो अब खत्म है, तो इसका रिवीजन डाल देंगे। बाकी आपका जीएस वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, जीएस रीजनिंग भी आपको चल जाएगा। और बाकी यूपीपीसी वाले बैच में इनकम टैक्स ऑडिट स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा भाई, फिजिक्स तो मैंने सीजीएल लेवल पे करवा दूंगा आपको। ग्रुप बी का चिंता करो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हम लोग कर लेंगे, मतलब ग्रुप बी सी डी तीनों लेवल पे। मतलब बी का भी देना हो, सी का भी देना और डी का भी देना। अभी रेलवे ग्रुप डी का भी पता नहीं है भाई, अभी तक सब लग रहा है डिले होने वाला है, क्योंकि फिर से लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो फिर से हो सकता है डिले हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप। शिप का डेक मतलब होता है कि जो जहाज आपने बड़ी बड़ी देखते हैं, तो डेक वो वाला एरिया होता है जहां से दूरबीन लगा के आगे देखते हैं, सामने देखते हैं दूरबीन लगा के। चाहे आप
मान लीजिए कि शिप के ऊपर खड़ा है, अभी हम लोग मान लेते हैं कोई एक जहाज है उसके ऊपर खड़ा है, बस। ठीक है, ये कोई जहाज है और मान लीजिए इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, कुछ ऐसा। तो इसने क्या महसूस किया कि सामने एक लाइट हाउस है, मतलब इसके सिधाई में एकदम बिल्कुल पानी में एक लाइट हाउस है ऐसा, ये लाइट हाउस है। ठीक है, पानी की सतह पे उसने देखा कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस ऐसा बना देते हैं, ऐसा लाइट हाउस, इधर भी रोशनी करता था, इधर भी रोशनी करता था। तो इसने देखा ना कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ऊपर का कोण, मतलब जो ऊपर देख रहा है ऐसा कुछ, तो ये इसको 60 डिग्री का एंगल दिखाई दे, 60 डिग्री का। लेकिन यार ना, पानी में आप कभी भी देखेंगे ना दूर में, तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज ऊपर दिखाई देगी वो चीज नीचे भी दिखाई देगी। देवव्रत भाई, यूपी आरबीएनएल का ना लैब असिस्टेंट का, स्पेशली देखिए उसके लिए केमिस्ट्री नहीं करवाते हैं। केमिस्ट्री 12th लेवल की चलती है, लेकिन वो सीजीएल के लिए चलती है। अब इतने सारे फॉर्म नीचे जाते हैं ना कि सबके लिए पॉसिबल नहीं कराना। और मेरे पास एक है जो केमिस्ट्री पढ़ाती है, लेकिन अभी वो खुद भी इतना दूसरे चीजों में इतना व्यस्त है कि उनके पास भी टाइम नहीं है। तो पूछा था उनसे केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो अभी समस्या ही चल रही। बाकी सीजन लेवल पे तो केमिस्ट्री कराते ही हैं, लेकिन वो जो है ना लैब असिस्टेंट में, वो अलग टाइप की केमिस्ट्री आती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट हूँ, कहीं से भी सीजन वाला मत कीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा जिसको भी करना है। ठीक है, तो इसने ना पानी के नीचे भी इसको देख रहा था, मतलब पानी में भी इस टावर की इसको परछाई दिख रही थी, कुछ इस टाइप की, इस टाइप की। लेकिन ना आप ये चीज देखिए कि ये टावर के ऊपर, जब हम जमीन के ऊपर कुछ देखते हैं तो हमको ज्यादा लंबा दिखाई देता है, और जब वो पानी के अंदर देखते हैं तो थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है। तो इसने क्या किया, जब पानी में दिया ना, कुछ उपाय तो बता देंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। जब उसने पानी के नीचे देखा ना, तो उसको 30 डिग्री का एंगल दिखाई दिया, 30 डिग्री का। तो एक्चुअल में कुछ डायग्राम आपको ऐसा बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, आपको बस बताना है कि भैया ये वाली हाइट कितनी, पूरा का पूरा नहीं बताना है आपको, बस उसकी हाइट बतानी, लाइट हाउस की। उसकी परछाई की हाइट नहीं पूछी गई। आपको लाइट हाउस की ऊंचाई पूछी गई है, आपको उसकी परछाई की ऊंचाई नहीं पूछी गई कि पानी में कितना बन रहा है, वो भी जोड़ के बता दो मुझे। बताइए कैसे कर सकते हैं। और आंसर भी आया है बहुत सारे लोगों को, हम देख लेंगे। 20 मीटर, 40 मीटर, 13 मीटर, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। 20, 40, 13, 13, 20, 40। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है? हम कोई चीज नीचे देखते हैं उसको तो देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का एंगल क्या होता है? कोई चीज को नीचे देखते हैं ना सर झुका के। एलिवेशन क्या होता है? हम ऊपर देखते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? नीचे देखते हैं। तो ये नीचे ही तो देख रहा है, पानी की परछाई, पानी में उस टावर की परछाई उसको दिख रही है नीचे। लाइट हाउस तो पानी के नीचे से होगा, तो हाइट तो पूरा ही ना आएगा लाइट हाउस का। तो ये कर लीजिए जैसे आपको जो ठीक है, लाइट हाउस का पूरा आएगा क्या आधा आएगा। लाइट हाउस के ऊपर से देखेंगे ना, अरे भैया कहीं से आप नीचे की तरफ देखिए ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ जिसकी बात कर रहे हैं वहीं से नीचे देखिए। आप कहीं से नीचे देखेंगे ना, उसको भी बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहीं से आप नीचे देखेंगे, ठीक है ना, कहीं से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन होगा। अच्छा, बेस ऑफ द लाइट हाउस बोला है, मतलब अच्छा ही बना दिया। बेस बता रहा है इसका, जहां पे गड़ा हुआ है ना लाइट हाउस, वो दिखाई दे रहा है। ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको पूरे की ऊंचाई बतानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। ये बेस बोला, मैंने ध्यान दिया, बेस बोला। बेस मतलब इसका बेस दिखाई दे रहा है, मतलब जहां जमीन में गड़ा हुआ है ना, ये वो दिखाई दे रहा है। अब देख लीजिए, 10 मीटर एबव वाटर, विच इज 10 मीटर एबव वाटर। इस 10 मीटर का क्या किया जाए?
ये जो डेक पे खड़ा है ना, मान लीजिए ना, ये देखिए इसकी, ये मान लेते हैं, ठीक है। पानी ना जमीन से 10 मीटर ऊपर खड़ा था, तो बस देख लीजिए जमीन से ऊपर 10 मीटर खड़ा था, इसका मतलब क्या होगा? शिट, ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 मीटर ऊपर खड़ा था, इसका मतलब ये वाली चीज आपको मिल जाएगी, ये वाली। तो अगर वो 10 मीटर होगा तो अभी इस बात ये भी 10 मीटर हो जाएगा। अब देख लीजिए, क्या पता पूरी की पूरी हाइट निकल जाए, ये हमें पता नहीं है, और हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है। अब तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अच्छा, जो 30 डिग्री होता है उसके सामने क्या होता है भाई? 30 डिग्री वाले के सामने क्या होता है? 30 डिग्री के सामने क्या होता है? 1 होता है क्या? ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, 30 डिग्री का जो बेस होता है वो कितना होता है? जैसे कि अगर वो 1 है तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये वाला? अगर वो 1 है तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा क्या? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 1 यूनिट की वैल्यू 10 मीटर है, तो ये √3 की वैल्यू 10√3 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अब भैया 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, अब इस वाले ट्रायंगल देख लीजिए, इस 60 के सामने क्या होता है? 60 के सामने क्या होता है? 60 के सामने क्या होता है भाई? √3 होता है क्या? √3। और 60 के नीचे क्या होता है, बेस क्या होता है 60 का? 60 का बेस कितना होता है भाई? 1। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे फिर 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, 10√60 डिग्री वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, अब उसमें नहीं देख रहे हैं, दूसरे वाले में। और आपको √3 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी, तो मेरे हिसाब से तो आप निकाल ही सकते हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर √3 है तो √3 की वैल्यू कितनी जाएगी? √3 बराबर 10√3 और गुणा हो जाएगा √3, √3 ठीक है। तो इसकी ये वाली हाइट तो आ गई कितनी, यहाँ वाली 30 मीटर, और आपको पूछ रहा है कि नीचे से एकदम बेस से पूछ रहा है उसकी हाइट, तो भैया ये हाइट कितना हो जाएगा? 30 और प्लस 10, 40 मीटर। रूट को समझे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अच्छा, बता देते हैं। देखिए ना, रूट को यार कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। रूट को कभी भी हम स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। मान लीजिए 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रखी है? 10√3। अगर आपको 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं? 10 निकालनी होती है तो क्या करते हैं? 10√3 इंटू 100 कर देते हैं। अगर आपको 1000 निकालनी पड़ती तो भी हो जाएगा, 10,000 निकालना पड़ता तो भी हो जाएगा। तो अभी ठीक है, अरेंज है, कुछ मिल जाएगा। अगर ना मुझे √3 की वैल्यू चाहिए, तो उसी तरह जैसे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम टू सेम, तो ये एक सिंगल नंबर बना देते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10 × 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे √6 की वैल्यू चाहिए होती तो हम क्या करते हैं? 10√3 में हम क्या करते हैं? 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं। और √6 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इंटू √2 कर देते हैं, और पहले से √3 एक ऑलरेडी है, तो भैया ये दोनों मिलकर के तो एक वो वैसे का वैसे रह जाता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और कीजिए भाई, देखते हैं। इसको ट्राई कीजिए, मैं ऑप्शन ऑप्शन दे देता हूँ आपको। सिर्फ √3 एंड √6 होता तो √18 हो जाता, √3 इंटू √6 होता तो √18 हो जाता। देखिए, अब अगर √18 होता तो 18 के अंदर भी क्या होता है, 2, 3 इंटू 3 इंटू 2,
होता ना इसके अंदर। तो भैया ये दोनों भाई तो बाहर आए ना, ये तो बनेगा ही ना। तो जब सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम लोग रूट में क्यों छोड़ेंगे उसको। हाँ, रूट 15 टाइप का होता है, बाद में सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन रूट 18 गलत नहीं ना होगा। भैया रूट 18 क्यों नहीं गलत होगा, अगर उससे कुछ चीजें बाहर आ सकती है तो गलत क्यों नहीं है। अगर आप रूट 18 लिख सकते हैं तो रूट 9 भी तो लिख सकते हैं, रूट 25 भी लिख सकते हैं, फिर तो हम लोग फिर रूट 36 भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर गलत नहीं हो लिखना। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके 6 लिखते हैं तो हमें इसको भी सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर कुछ नंबर होते हैं ना जिसको नहीं कर सकते, रूट 15 नहीं कर सकते छोड़ देंगे, रूट 14 नहीं कर सकते छोड़ देंगे, रूट 8, हाँ रूट 7, इस टाइप की थी। अगर हम रूट 18 को नहीं छेड़ना चाहते तो हमें रूट 25 को भी नहीं छेड़ना पड़ेगा। और मैथ्स हमेशा हमें कहता है, ठीक है विवेक भाई ठीक है, और मैथ्स गणित हमेशा हमें कहता है कि हर चीज का आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, सबसे सिंपल फॉर्म में देना है। तो आपने देखा होगा कि कितना भी कर लीजिए, सॉल्यूशन वोल्यूशन कर लीजिए, मैं नॉर्मल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एक आंसर जो होता है उनका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। आजकल भले ही कुछ भी उठा के डाल देते हैं ऑप्शन में, उनको सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि आपको समझ है कि नहीं, लेकिन स्कूल में दिखाया गया होगा, आपको बताया गया कि भाई और इसको सिंपल बनाओ और इसको सिंपल बनाओ, और देख लो कुछ लगा सकते हो, इसमें लगा के एकदम सिंपल बना दो। देखिए मैंने 4 ऑप्शन दे दिया, अगर कोई फिट फाट बैठ रहा है। कौन सा ठीक है देख लेते हैं। और किसी का है आंसर। और किसी का हुआ भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। विवेक भाई ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, करके देख लेते हैं। ये सब छोटे छोटे सवाल है, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई। देखिए ये क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 75 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेन। भैया एक टावर है एक पोल है, पहले एक टावर बनाइए, टावर है ऑब्वियस बात है थोड़ा सा बड़ा होगा।
मान लीजिए टावर है, ठीक है उमंग, और एक पोल है कोई, मान लीजिए कोई खंबा है, ऐसे कह रहा है कि सेम प्लेन पे खड़ा है, मतलब एक ही प्लेन पे खड़ा है, एक ही सिधाई में, ऐसे करके कह रखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 75 मीटर है, ये है 75 मीटर ऊंचाई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल, अच्छा ठीक है, यहां से टॉप ऑफ द पोल, मान लीजिए ये पोल का टॉप, टॉप ऑफ द पोल एंड बॉटम ऑफ द पोल, और पोल का बॉटम भी बता रखा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री। ठीक है, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। ठीक है, एक 30 डिग्री है, ये ऊपर वाला मान के चलिए 30 डिग्री, और ये वाला है 45 डिग्री। किसी को डाउट हो कि ये 30 और 45 कैसे हो सकता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भैया अगर ये 30 होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा वाला पढ़े थे ना हम लोग, ये जितना होगा उतना यही होगा, पैरेलल है अगर, तो ऐसे वाला पढ़े थे ना हम लोग, ऐसे वाला, ये जितना होगा ये भी इतना होगा, वही वाला। तो ये 30 और 45 आपको दे रखा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है, सामने 75 मीटर आपको बता रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की ऊंचाई के बारे में आपसे पूछा गया, ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताइए कैसे कर सकते हैं अब तो कर लीजिए आगे जल्दी से, फटाक से जल्दी कीजिए थोड़ा सा। भाई अगर आप ये 45 डिग्री वाला लेंगे एंगल, 45 डिग्री वाला लेंगे, एक बार आप ऐसे समझिए ना कि ये 45 डिग्री वाला का पूरा ले लेते हैं, ये 45 डिग्री वाला पूरा का पूरा ले लेते हैं, तो 45 डिग्री के सामने कितना होता है भाई, 45 डिग्री के नीचे कितना होता है 1। अगर ये 1 यूनिट की वैल्यू 75 मीटर है, तो इसका मतलब हमें ये भी मिल जाएगा कि ये भी 75 मीटर होगा। अगर ये 75 मीटर होगा तो ऑब्वियस बात है ये भी 75 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक। अब आप नहीं निकाल सकते क्या कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है,